पूजा बोल रही हूँ और तेरा को मैं होंगी तेरी। मतलब एक साड़ी में मैंने लुक किया था और एक साड़ी में ये है। मैं इतना डाइट क्यों करती हूँ आयुष्मान? लाइक व्हाई? यहाँ पे साड़ी के साथ दाढ़ी भी है, बात ये है। सिर्फ साड़ी होती तो बात अलग थी, दाढ़ी साथ में, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। वाह, दिल में दाढ़ी वेलकम नहीं, यहाँ पे दाढ़ी है अभी। जी। I'll take this. Alright, so पूजा is here. अब बजाओ सीटियां। कौन बजा रहे थे वो? पूजा को देख देख के। हाँ, सीटियां, तालियां। हाँ, पूजा I love you चालू था ना इन लोग का। लव यू टू। कहाँ से आवाज आई? How do you girls do it for 2 hours? And I said that is normal for us. Now you're realizing how difficult it is. And didn't you have to wear heels? नो। No, we saved that little bit for you. And he actually asked me, he said ये घाघरे में इसे लचक के साथ कैसे चलते हो? तो मैंने कहा आ जाओ ट्यूटोरियल्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स गाने से पहले से चलना था, तो फिर उन्होंने सिखाया वो सब मुझे। सिखाया। नुसरत ने। बट यार बहुत मेहनत लगती है। आई थिंक लड़कियां जो होती हैं, दे आर फार बेटर सेक्स देन, फार बेटर जेंडर देन मेल्स फॉर श्योर। मैं मानता हूँ। इतनी मेहनत तो यार 2-3 घंटे 3 लड़कियां तैयार करने में लगती थी मुझे, तो साड़ी पहनना आसान नहीं है। राइट, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है। और जो आपने लटके झटके मारे वो भी आसान नहीं है यार। लोगों के दिल हिल रहे हैं यहाँ पे। एक सर, एनी स्पेशल कमेंट्स हमारे ये ड्रीम गर्ल के ऊपर? सर कभी कभी लगता है 2 पैक ला के मैं ही फोन कर दूं। कमाल लगती है, मतलब जबरदस्ती। थोड़ा थोड़ा अभी तो ये दाढ़ी वाड़ी है, जब एकदम चिकना देखोगे ना आप खर्चा कर डालो। कमाल, आवाज के साथ इनको ऐसे देखना, कमाल। तो आई थिंक that's all we have for you. Yes. So No, please get back to please, है ना? please इसके बाद तो let him go बनता है। back and come now. अरे आयुष्मान जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। First of all, congratulations to you and the team. Trailer is fantastic and Paji, congratulations to you as well for the national award. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप जैसे पूजा बन के आप जैसे करते हैं, मतलब कॉल वॉल, सच बताइए आपने कॉलेज के टाइम पे ऐसे प्रैंक्स किए थे? यार कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था। कॉलेज में तो ऑफ कोर्स, पर स्कूल के टाइम मुझे याद है। आई थिंक आई वाज इन 10th एंड देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन 9th। तो वो हम दोनों लड़की की आवाज़ से ना, जैसे अंकल ने फ़ोन उठा लिया, लड़की गर्लफ्रेंड के पापा ने उठा लिया, तो तब हम लड़की की आवाज़ की कैन वी जस्ट टॉक टू हर, सो और आसान हो जाता था। आई थिंक इट वाज ऑल इन द लाइन। जैसे आपने बोला पंचेस बहुत हैं, पंचेस राज शांडिल्य ने लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं, और पंच नामा गर्ल भी हमारे साथ है। तो पर यहाँ इस फिल्म के अंदर you see the relevance now of it? There you go. He did it for me. But nevertheless, I think when you are actually behaving like a girl or maybe sounding like a girl, तो आप अचानक ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एंड इनकी नरेशन जब मैंने सुनी थी, जैसा इन्होंने किया था, मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, मुझे ऐसा लगता है मैं डायरेक्टर की विजन फॉलो करता हूँ हमेशा से। एंड दिस वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। एट द सेम टाइम आपको एक लेजिबल, एक क्रेडिबल लड़की साउंड करना है, सो दैट लाइक मेन आर ऑल्सो गोइंग गागा ओवर यू। सो इट वाज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग फॉर श्योर। आयुष्मान, कई बार ऐसे कई सेलेब्स होते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो जिनको कभी फ़ोन करो तो वो लड़कियों की आवाज़ में खुद ही बताते हैं कि मैं उनकी मैनेजर बोल रही हूँ और आप इस समय। कई ऐसे हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर ने फ़ोन किया हो या किसी इवेंट्स के लिए आपको क्वेरी आए हो और आपने लड़की की आवाज़ में बात की हो? यार अब तक तो नहीं हुआ, वैसे आगे का पता नहीं। लेकिन आई डोंट नो। और एकता, आइडिया अच्छा है वैसे यार। कर But सकते आप पकड़े जाओगे। Thank you. आप पकड़े जाओगे। अब people know your voice as a girl. हैं। So बोलूँगा you पूजा should try. मैनेजर है मेरी। एकता, ऐसे गबरू जवान जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनको आपने पूजा मैडम ड्रीम गर्ल बनाने का सोचा कैसे? सोचा उन्होंने, but I think Pooja rocks. I think I called her a couple of times too. Sachi? Smoochie. We see you do a puja live in front of us. Oh my God. Speak in his voice. Listen, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के आई थिंक माइक के जब पीछे जाते हैं तो वो डब किया है मैंने अपनी आवाज़, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा शायद। बट या आई शुड ट्राई। आई नीड अ डार्क रूम। आंखें बंद कर लो। मैं आप इसके पीछे जा सकते हो पोस्टर के। फाइन, आई ट्राई। बट वो स्टूडियो में हम थोड़ा सा उसे बेटर कर देते हैं। जब आपने कदम रखा था हिंदी सिनेमा में, आपने कुछ सोचा था कि आप कुछ ऐसे रोल्स करना चाहेंगे जो अब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, या अभी भी आपके मन में है कि यार ऐसा किरदार करने को मिले? जब मुंबई आते हैं तो आप अपने दिमाग में रेफरेंसेस बना लेते हैं, क्योंकि आपकी
परवरिश हुई है हिंदी फिल्म में देखते हुए। और मैं पहले सोचा था कि मैं कभी हाँ कभी ना के शाहरुख सर का कैरेक्टर मेरे लिए ड्रीम रोल है, या फिर आमिर सर का जो जीता वही सिकंदर का कैरेक्टर ड्रीम रोल है। फिर मैंने सोचा अमिताभ बच्चन का शक्ति फिल्म का कैरेक्टर ड्रीम रोल है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्पर्म डोनर के रूप में आऊँगा सबके सामने, या फिर ड्रीम गर्ल करूँगा, या फिर अंधाधुन करूँगा, या आर्टिकल 15 करूँगा। मुझे लगता है आजकल स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। शायद जो मैंने सोचा है उससे 10 कदम आगे हैं मेरे लिए रोल लिखने के लिए, तो मैं सोचना बंद कर दिया मैंने। तो दे जस्ट सरप्राइज मी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड लाइक राज हैज रिटन दिस कैरेक्टर फॉर मी, इट्स अनबिलीवेबल। इतना ज़्यादा बेबाक होकर मैंने कोई फिल्म नहीं की जो मैंने ड्रीम गर्ल की है, क्योंकि मैंने काफ़ी सटलिटी में खेला है अभी तक। दिस इज़ लाइक आउट देयर एंड इट्स लॉट ऑफ फन। गुड आफ्टरनून, थैंक यू नितिन जी। सर, प्लेजर। Nusrat, in addition to being looking stunning, आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं, एंड उस ब्रैकेट में भी हैं रेवेन्यू जनरेशन के, जो कि एक लैंडमार्क माना जाता है। आपकी 4-5 फिल्में भी आ रही हैं, अब आने वाली हैं। आपको कभी ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे प्रोडक्शन के साथ फिल्म करेंगे जिसका 25वां साल होगा, एक ऐसे अभिनेता के साथ जिसके राष्ट्रीय पुरस्कार, रुक जाइए मैम, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसे अभिनेता के साथ में जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा होगा, एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म होगी और इतनी अच्छी होगी, एक नए प्रोड्यूसर्स होंगे, अभिषेक होगा, राज होगा, नवजोत होंगे। सुमित सवाल पूछेंगे आपसे। आपको कभी ऐसा लगा था? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। पर लगी थी ऐसी फीलिंग कभी? तो फर्स्ट से स्टार्ट करूँ? जी जी। I started my journey with Ekta. She produced LSD, and उस वक्त We started our journeys together because Alt, the movie company Alt, started with LSD, and I think so did Nusrat. Yes, I did. And उस वक्त नहीं सोचा था मैंने that I would be working with Ekta Kapoor. So you can imagine when I didn't think of it then it was definitely a thought कि ये कैसे होगा, but it happened. And I'm very, very happy that I'm back and working with Ekta again after all these years. I think one of the reasons why I said yes, let's throw this man off stage, was the fact that Ekta was doing this. So that's your first question. Now second, with him. Every single time I have met Ayushmann, he has always been this very sweet, humble person. And then I see him do that on screen and I'm like, how? Like, he just transforms from every film and every character to somebody else. And you're right, somebody said कि पहले मिल जाना चाहिए था. I agree with that. And I remember I was sitting at an award function with him and I said, how are you not winning this award? I'm not going to name that award function. But I told him, I said, why are you not winning an award? So I'm just glad that it's happened. And he said this, that he's happier that they're baby steps and not like a, chalang. And that's actually true. If you're an actor and you take baby steps, you're able to understand what you're doing right and wrong better. So the fact that he's at this gradual rise like that, I think is amazing. So that's that. I'm really, really happy to be a part of this film with him also. Now Raj. I think when I started, even PKP was a first-time director, Dream Girl first-time director. My third film, Hurdang, is also a first-time director. I don't think it matters, like how Ekta said that it doesn't matter when she thought of Ayushmann, he'll think of who the director is. I don't think I've ever thought of that. I think when I meet somebody and I can vibe with them creatively, and we're at the same plane and mujhe story, script और सब समझ आता है, then I trust him with his vision. And I let him do what he's doing and I know we'll get there. And well, it's proven, right? I think all my decisions so far have come pretty well and I'm okay. So, Sumit, I think I'm good. Very intelligent. Thank you so much, sir. शुक्रिया. एकता 25 साल आपके बालाजी के, कैसे देखती हैं इन 25 सालों में क्या बदलाव आया विजन में और आपके अपने आप में? See, I was only 5 when I started. So at the age of 30, I have learned. I'm not going to tell you my age. I was hating putting that out that day, that I'm that 25 years of Balaji, because people would pre-calculate my age. But I've learned one thing. There is no formula to success. There is only one way to move forward, and that is conviction. Although in real life I have a very weak gut,
at work, I always believe take a brave step forward and trust your gut. Everything else will follow. That's it. And 25 years, I've done just that. नितिन एक मिनट। हाँ प्लीज। आयुष्मान, आपको लेके लोग हमेशा ही मतलब इंडस्ट्री में भी और वैसे भी लोग असमंजस में रहते थे, पता नहीं भाई क्या करेगा ये। अब आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, तो अब सबके मन में ये दुविधा है कि या तो शायद लोग भयभीत हैं या लोग अब ज़्यादा टाइट हो गए हैं। आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं फिर आंसर लेता हूँ। सर विचार तो बोलिए ना पूरे। नहीं क्या बोलूँ, मतलब मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हमें किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ जो आगे जो लाइनअप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल तो ड्रीम गर्ल है विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी अभिनेताओं के मन में क्या चल रहा होगा वो मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है उनके मन में। डर गए हैं आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं मुझे नहीं, मैं कैसे बोलूँ उनके बिहाफ पे, मुझे नहीं लगता डरे होंगे। अब उनसे मैसेज तो आए हैं प्यार भरे, रणवीर का भी आया, रणबीर का भी आया, राजकुमार का भी आया, सबका मैसेज आया है एंड दे ऑल हैप्पी, कोई डरा नहीं है। रुचिका, वी हैव सीन यू सच एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। हमने शुरुआत से आपको देखा है। यू हैव बीन सो डायनामिक इन बिल्डिंग अप द बालाजी मोशन पिक्चर्स ब्रांड। ये जो दिमाग में चीज़ें आती हैं कि 5 सिटी में एक साथ ट्रेलर लॉन्च करना, ये सब आप ही करती हैं? Hi Sumit, thank you for this first. No, we have a very solid team, yeah, who sits and strategizes. And when I started working with Ekta, I heard she was a marketing guru, so I've only been trying to keep up with that for the last few years. This has got to do with Ruchika and Prabhat and the new marketing guru with us. So there's Urvi, Priyank, Dipesh, Lipika, Rehmat, the whole team who works relentlessly behind all of this. Sorry, we'll have to take everyone's name. They all have been a part of this team. Thank you so much, guys. Because of your 5 city efforts, we get lovely questions like this. And thank you so much.